हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नील कमल सर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं और पुनः उपस्थित हुआ हूं एनसीईआरटी सार संग्रह के नए एपिसोड के साथ, जिसका शीर्षक है एनसीईआरटी बुक 4, जिसका शीर्षक है कान कान में। कान कान में आज हम नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कान कान में। कान कान, यहां पे कान से संबंधित जितने भी कार्य है उसका वर्णन हुआ है। और सबसे पहले तो जान लीजिए, कान एक अंग है, हर जीव में पाया जाता है, जिसका कार्य होता है ध्वनि को सुनना। यहां तक कि मनुष्य, प्राणी, जीव, मछली सब में कान पाए जाते हैं। कुछ के कान दिखाई देते हैं और कुछ के कान आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि एक छिद्र के या छेद के रूप में होते हैं। वो आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन हर प्राणी के पास कान होते हैं जो सुनने का कार्य करता है। तो आज के चैप्टर में कान से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्राणियों में कान किन किन प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। तो इस चैप्टर में जो व्याख्या किया गया है वो 2 प्रकार के कानों का व्याख्या किया गया है। एक ऐसा कान जो बाहर से दिखाई दे, प्राणियों के ऐसा कान जो बाहर से दिखाई दे। और दूसरा जो प्रकार है वो ये है कि जो छेद के रूप में हो या पतला सा हो, जो आसानी से दिखाई नहीं देता हो, ऐसे कानों का वर्णन हुआ है। तो इसमें कुछ जीवों के नाम दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बाहर से कान दिखाई देने वाले जीव, बाहरी या बाहरी कान वाले जीव। और दूसरा जो कॉलम है इसमें है आसानी से कान ना दिखाई देने वाले जीव, दिखाई देने वाले जीव, इनका नाम दिया हुआ है। और इस टॉपिक से सीटेट में क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे जीवों को आप जान लीजिए जिसके कान दिखाई देते हो बाहर से। इसमें शेर हो गया, शेर, हाथी, हिरन, खरगोश, चीता, भालू, गाय, भैंस आदि। अन्य जो जीव जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, वैसे जीवों को इस श्रेणी में रखा गया है। और जिसके कान आसानी से दिखाई नहीं देते हो, अर्थात वो छेद के रूप में हो या फिर फर या पंखों से ढके हुए हो, जैसे पंछी होती हैं। पंछियों में आप देखेंगे ऐसे कान। इसमें मेढक हो गया, छिपकली, घड़ियाल, मेढक, छिपकली, घड़ियाल, पंछी, यथा इसमें जैसे तोता हो गया, बत्तख हो गई, और क्या, कौवा हो गया,
और क्या होता है? तोता, बत्तख, कौवा, कबूतर, कबूतर इत्यादि प्रकार के जीव हैं जो ऐसे श्रेणी में आते हैं, इनके कान आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, इनके कान छेद के रूप में होते हैं। पक्षियों के संदर्भ में बताया जाता है कि पंछियों के पास भी कान होते हैं, उनके सिर के दोनों तरफ छेद के रूप में होते हैं और वो उनके पंखों से ढके हुए होते हैं। क्या होते हैं? पंखों से ढके हुए होते हैं। ये इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। दूसरा जो इसमें बात बताई गई है, ये बड़ा ही रोमांचित चैप्टर है। यहां से सीटेट में कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं और अभी हम लोग थियरी में पढ़ रहे हैं। अभी इसके बाद इसमें क्वेश्चन भी पीछे जो आए हुए हैं उसका हम हल करवाएंगे। आइए देखते हैं। ये तो हो गए बाहर से कान दिखाई देने वाले जीव और जिनके कान आसानी से नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे जीव। आगे इसमें जो मेन निष्कर्ष निकल के आता है, मुख्य निष्कर्ष जो निकल के आता है वो ये है कि इसमें 2-3 पॉइंट है, उससे क्वेश्चन पीछे बने हुए हैं। क्या है पॉइंट? वो पहली पॉइंट इसमें है, पहली पॉइंट का जिक्र करते हुए इसमें लिखा गया है या बताया गया है, ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं तथा कान बाहर से दिखाई देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन सीटेट में बने हुए हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्या वर्णन है? ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं अथवा नहीं पाए जाते हैं, दोनों श्रेणी में है, नहीं पाए जाते हैं तथा इनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, अंडे देते हैं। ये दूसरी पॉइंट हो गई। और तीसरा जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि जानवरों के खाल पर जो डिजाइन बनी होती है उनके शरीर पर
शरीर पर बाल, शरीर पर बाल उगने के कारण होती है, उगने के कारण होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, इस चीज को आप नोट करिएगा। इन तीनों पूरे चैप्टर का अध्ययन करने के बाद ये 3 बिंदु निकल के आते हैं और इन 3 बिंदुओं से पीछे सीटेट में प्रश्न बने हुए हैं। पहला, ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं तथा कान बाहर से दिखाई देते हैं बच्चे पैदा करते हैं। दूसरा पॉइंट, ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं अथवा नहीं पाए जाते हैं परंतु एक शर्त है कि इनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, जैसा कि हमने पीछे बताया था। जैसे पंछी हो गई, मेढक हो गए, बत्तख हो गई, कबूतर, तोता, ये जितने भी जीव का नाम हमने लिया है ये दूसरे श्रेणी में आते हैं और ये अंडे देने का कार्य करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट इसमें है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है, 1 लाइनर में बना हुआ है और वो आपका ऐसे या जानवरों के खाल पे जो डिजाइन या पैटर्न बना होता है वो बना होता है किसके कारण? उनके शरीर पर बाल उगने के कारण बना होता है। किसके कारण? उनके शरीर पर बाल उगने के कारण बना होता है। तो इस चैप्टर से 3 बिंदु निकल के आए। पहला बिंदु निकल के आया, जिनके शरीर पर, ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर से दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। दूसरा पॉइंट निकल के आया, ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल हो या ना हो परंतु उनके कान आसानी से दिखाई नहीं देते हैं वे अंडे देते हैं। और तीसरा पॉइंट जो निकल के आया, जानवरों के खाल पर जो डिजाइन बनी होती है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जानवरों के खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वो उनके शरीर पर बाल उगे होने के कारण होते हैं। तो अब आपने देखा 3 बिंदु इस टॉपिक से निकल के आए और तीनों बिंदु से सीटेट प्रश्न पूछा हुआ है। आइए इस टॉपिक से जो सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम अध्ययन करते हैं और किस तरह से वो प्रश्न आया हुआ है आइए देखते हैं और हल करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुंच पाए। आइए सीटेट में जो प्रश्न पूछा गया है उसको हल करते हैं। किस टाइप का वो प्रश्न है? पहला प्रश्न है, एक जीव का वर्णन। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि सीटेट 1 लाइनर और कूट मिलान दोनों का प्रश्न पूछता है और पैराग्राफ से भी पूछता है। अगर 1 लाइनर पूछता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पैराग्राफ से। और ये पैराग्राफ आया हुआ है, आइए देखते हैं कैसा है पैराग्राफ और कौन सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, एक जीव का वर्णन है। एक जीव जिसका कान बाहर से दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, देता है। यह जीव अंडे देता है, अंडे देता है तथा छिपकली की तरह
दिखाई देता है, दिखाई देता है, पानी व जमीन पर जीवित रह सकता है, जीवित रह सकता है, रह सकता है, वह जीव है, वह जीव है। पहला है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा ऑप्शन है कौवा, तीसरा ऑप्शन है मगरमच्छ और चौथा ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। ये चार ऑप्शन है। हमने बताया था ना कि इस टॉपिक से सीटेड प्रश्न पूछा हुआ है और प्रश्न आ गया। इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, एक जीव जिसका कान बाहर से दिखाई नहीं देता है, यह जीव अंडे देता है तथा छिपकली की तरह दिखाई देता है, पानी और जमीन पर जीवित रह सकता है। तो इसमें जो हम दूसरा कॉलम था उसमें बताए थे ऐसे जीव जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं वे अंडे देते हैं, और उसमें छिपकली और मगरमच्छ दोनों का वर्णन हुआ था। आइए देखते हैं, सांप तो अंडे देता है, जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, लेकिन छिपकली की तरह दिखाई नहीं देता। कौवा भी अंडे देता है, जमीन पे रहता है नहीं, ऊंची डालों पे अपना घोंसला बना के रहता है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। मगरमच्छ ये सही है, ये सही है, और शुतुरमुर्ग अंडे देता है लेकिन पानी में नहीं रहता। तो आपने देखा इस टाइप के सीटेड प्रश्न पूछता है और पैराग्राफ देके पूछा हुआ है, ये आया हुआ प्रश्न है। तो ये जो हमने पहले ही बताया था एनसीईआरटी सार संग्रह की जो अगला एपिसोड है जिसका शीर्षक है कान कान में, इस शीर्षक से काफी क्वेश्चन बने हुए हैं पीछे, काफी क्वेश्चन बने हुए हैं पीछे। आइए दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है इस टॉपिक से उसका हम अध्ययन करते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाइए। आइए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं, और हम ये थ्योरी पढ़ा रहे, थ्योरी पढ़ाने के बाद मैराथन लेके आएंगे जिसमें आपका थ्योरी और पेडागॉजी दोनों का सम्मिलित क्वेश्चन रहेगा और एमसीक्यू रहेगा, हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। अभी हम थ्योरी चला रहे हैं, थ्योरी पढ़ेंगे। आइए दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में कैसे कैसे वर्णन हुआ है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है ऐसे जीव या एक जीव का वर्णन करते हुए पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहली पॉइंट इसमें है या निम्न में सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए। ये आपका क्वेश्चन है, निम्न में सही कथन चुनिए। पहला कथन क्या है? ऐसे जीव
ऐसे जीव जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, ऐसे जीव पहला पॉइंट है, ऐसे जीव जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं, अंडे देते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें, ऐसे जीव जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं, तीसरा पॉइंट है, ऐसे जीव जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है, ऐसे जीव जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ये चौथा ऑप्शन है। अब इसमें कहा है सही कथन चुनिए। पहला कथन क्या है, आइए देखते हैं। पहला है एक व चार सही। दूसरा कथन है तीन व चार सही। तीन व चार सही। और तीसरा कथन है एक व दो सही और चौथा कथन है दो व चार सही। दो व चार सही। दो व चार सही। ये आपके चार क्वेश्चन हैं जो कूट मिलान के हैं। आइए देखते हैं। ऐसे जीव जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं तथा शरीर पर
बाल होते हैं अंडे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमने बताया था कि जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं वह बच्चा पैदा करते हैं। दूसरे कथन की ओर, ऐसे जीव जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं अंडे देते हैं, बिल्कुल सही। तीसरे को देखते हैं, ऐसे जीव जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं बच्चे पैदा करते हैं, बिल्कुल गलत है, अंडे देते हैं। ऐसे जीव जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं बच्चा पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दो ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा। अब नीचे के ऑप्शन में कूट मिलान में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन किन किन विकल्प में दिया गया है। पहले विकल्प में 1 व 4 सही, 1 गलत है लेकिन 4 सही है। दूसरा ऑप्शन 3 व 4 सही, 3 गलत है लेकिन 4 सही है। और तीसरा 1 व 2 सही, ये भी आप देखिए पहला गलत है दूसरा सही है। चौथा ऑप्शन 2 व 4 सही, दूसरा भी सही है तो चौथा भी सही है। तो इस तरह से आपने देखा इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो चौथा सही है। और इस टाइप के प्रश्न इस शीर्षक से कान कान से कई बार सीटेट में पूछे हुए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप शेयर करके कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके कि कैसा लगा। और आगे भी हम ऐसे ऐसे रोमांचित टॉपिक से वीडियो लेके आएंगे जो सीटेट में ईवीएस का पोर्शन हल करने के लिए आपको काफी आसानी होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे। जय हिंद।